हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। अभी सामने चल रहा था मैच, इनिंग्स ब्रेक आया, सोचा कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर लूँ। यहाँ पर काले रंग के शर्ट पैंट में एक काले डाले दाढ़ी और काले काले बाल में यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। ये इंसान बहुत छोटा बच्चा था, इसके लंबे लंबे बाल थे जब ये बहुत पिटाई खाता था। हाँ, इसको गोदियों में खिलाया है। इसको सबसे ज़्यादा खिलाया है, सबसे ज़्यादा बुआ का बच्चा लोग खिलाया है अनिकेत को। अनिकेत तुमसे भी छोटा है। हाँ, एगो इसका छोटा भाई और है मनीष, उसको भी खिलाया, लेकिन ये लोग चल जाता था बम्बई या इधर उधर। अनिकेत को ज़्यादा खिलाया है, अंशुआ को खिलाया है। तो हमारी बुआ जी के जो बच्चे होते थे कजन्स, उन लोगों के साथ बहुत सारा हम लोग खेलते होते थे बचपन में। एक अलग अटैचमेंट होता था। चलो गाइस, तो आज व्लॉग अभी कुछ शूट करने का मन नहीं हो रहा था, तो सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ। क्योंकि हम लोग अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं तो भी आप लोग उस पर एक रिएक्शन देने लगते हो, कुछ बोलते हैं उस पर भी रिएक्शन आ जाता है। एक टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ ना बोलना ही बेहतर है, लेकिन ना बोलना चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है। पहले सोचा कि लाइव आ जाऊँगा, लाइव तो खैर आ जाऊँगा, मैं आप लोगों से भी बात करूँगा ही दूसरे चैनल पे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि सचिन राज एक्सक्लूसिव पे लाइव आऊँगा मैं 11 बजे के आसपास रात को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को सबको पता है कि कुछ चीज़ें जो आई हैं सोशल मीडिया पे, वो मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए था, जैसे मिसकैरेज को लेकर के। क्योंकि हमने या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी ने प्रेगनेंसी को रिवील नहीं किया था। तो इस चीज़ को छुपाना था, लेकिन आप लोग कमेंट करते करते, पता नहीं हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि अगर हम 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक अगर किसी को बता दें तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ, आप लोगों ने गेस कर लिया था और आप लोग पूछते रहते थे, तो हम लोग मना भी नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था। तो नज़र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जहाँ तक मैं इन सारी चीज़ों में मानता हूँ। और उसके बाद जैसे मनीषा रोने लगी, तो मैं मनीषा को पूछा कि मनीषा क्या हुआ। 2-3 दिन पहले की बात है। तो मनीष, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मनीषा मेरे को नहीं बता रही थी, लेकिन रोते रोते फिर मेरे को लगा कि ये भी शायद मतलब किसी बेबी को प्रॉब्लम को लेके ही रो रही है या ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आया। तो इससे बहुत प्यार से पूछिए, तो फिर मैंने इसको मूड लाइट करने के लिए, मेरे को चंडीगढ़ जाना था कुछ खाने पीने अपना, और मोबाइल वगैरह का कुछ काम था। तो मैं जब गया तो उसके बाद से फिर मेरे को शाम को वीडियो ही दिख गया। जब मेरे को वीडियो दिखा तो फिर मेरे को खुद ही बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो गया। और कहीं ना कहीं इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। एक होती है किस्मत, एक होता है समय, एक होता है केयर करना, और एक होता है लापरवाही। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों में फूंक फूंक के ऑलरेडी कदम रख रहे थे। बट अचानक ऐसा कुछ हुआ। मनीषा तो बहुत रोई, लेकिन फिर मैंने इसको एनी हाउ शांत वगैरह कराया। मेरा भी मन एकदम थोर हो गया था, अंदर से मन नहीं करता कुछ काम करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग अपने व्यूअर्स को कुछ शो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सारी बातें आप लोगों के सामने आए सोशल मीडिया पे, इसीलिए हमने पूरा पूरा दिन उस चीज़ को डेविएट करने के लिए हम लोगों ने अपने आप को एंगेज रखा, अपने आप को साइड में रखा कि नहीं, कोई इंसान अगर हमें देखे तो ये जज ना कर पाए कि ये सैड है या कुछ भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता था कि सारी चीज़ें बाहर आएँ, अगर आती है तो उसका भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ प्लस माइनस बात करेंगे, कोई इसको दोष देगा, कोई उसको दोष देगा, कोई कहीं कुछ कहीं कहीं। लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि छुपाने से लेकिन ये भी ऐसा चीज़ है नहीं कि आप लोगों छुपता को एक है। टाइम पे पता लगता भी। तो बट मैं पर्सनली नहीं चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने चूँकि प्रेगनेंसी किसी ने रिवील नहीं किया था, तो इसको भी नहीं बताना चाहिए था। अब हम लोग लेकिन सोच रहे थे रिवील करने का। सामने आ गया। हाँ, अब रिवील करने का सोच रहे थे कि बात, क्योंकि 4 महीना लग चुका था और हम लोग भी इतना खुश थे, अंदर अंदर लग रहा था कि यार अब 1 महीना कम हो गया, 1 महीना कम हो गया, बाबू आएगा घर में, फिर हम लोग साथ में सब खेलेंगे कूदेंगे। क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको अच्छा लगता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियसली सोचते हैं। और बहुत सारे लोग आप में से बोलने लग जाते हो ना बेबी को लेकर के कि बेबी बेबी बेबी, और तो ये दिमाग बहुत ही में कहीं सेंसिटिव ना कहीं टॉपिक होता डिस्टरबेंस है। होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसका बेबी ना हो, कोई भी इंसान सीरियसली, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को बता करके, दिखा करके, दर्शा करके नहीं करना चाहता है, उसकी अपनी प्राइवेसी रीज़न होती है। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी किसी को भी फोर्स करो इस चीज़ के लिए कि ऐसे कर लो, क्योंकि उससे माइंड कहीं ना डेविएट होता है, टेंशन में आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो परेशान होता है।
तो मैं यही चीज़ आप लोगों से भी बोलूँगा कि आप लोग हमारे बेटरमेंट के लिए चाहते हो, हमारे वेल विशेस के लिए हम हमेशा प्रे करते आए हो शुरू से ही कि हम लोगों को भाई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, हर तरह से हम लोग खुश रहें, हर तरह से सारी प्रॉब्लम से लड़ सकें। लेकिन अब जो किस्मत है, जो थोड़ा सा डेस्टिनी है, अब उस पर हम लोग कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यही है कि बस सब परिवार अभी मजबूत होने में हम लोग लगे हुए हैं कि नहीं, हम लोग एक दूसरे के सहारे अभी सब मजबूत हैं और सब कुछ और अच्छा होगा, जल्दी होगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मिस्टेक मैं मान सकता हूँ कि हम सब में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें वैसी नहीं हो पाई हैं। लेकिन बस कोशिश ये रहेगी कि अब सब कुछ ठीक हो और जल्दी जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिले। और बस जब भी होगा आप लोगों से बताया जाएगा। आप लोग इस चीज़ को लेकर के कमेंट मत करिएगा कि, क्योंकि नज़र लग जाती है, क्योंकि एक दो लोग तो खुश होते हैं, बाकी दो चार लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत चुभन हो जाती है इन चीज़ों की कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। इसमें खास करके कि मैं कुछ लोगों को पॉइंट तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते थे ना, ये फैमिली वो फैमिली। तो जब बेबी पता लगा कि बेबी आने वाला है तो उनकी भी नज़र, उनकी भी हाय या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें हैं। लेकिन वही है ना कि मैं ऊपर वाले पे, माता रानी पे विश्वास करता हूँ, भोले बाबा भी है। अगर बुरा किसी का अगर बोलते हैं तो फिर वो लगता है। तो अभी किसी को बुरा मत बोलो, मस्त रहो, सब लोग खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। रखना है रखो, नहीं रखना है शांत होकर अपनी ज़िंदगी से कट कर लो, दैट्स इट। तो बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। मनीषा कुछ बोलना चाहेगी? मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है इस टॉपिक पे बात भी। आप लोगों को पता है कि ये जो टॉपिक उठता है ना, ये अभी रंजना, हमें लगता है कि उसका शादी नहीं हुआ था तब से ये टॉपिक मेरे लिए भी आता था। तो मैं इस चीज़ पे बात करते करते मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और सबसे पहली बात कि जब रंजना का प्रेगनेंसी का पता चला था तो सबसे ज़्यादा मैं, जब इसी घर में वो आई थी तभी हम लोगों को पता लगा था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और हम तो इमेजिन भी कर रहे थे कि बेबी हमारे घर में ऐसे ऐसे खेलेगा, रहेगा। यहाँ तक ये भी बोल रहे थे कि यहीं पे रह जाएंगे ये लोग तो भी अच्छा रहेगा। तो केयर तो हमें लगता है कि जब तक हम देखे हैं तब तक तो जितना देखे हैं, वो खुद का भी केयर करती थी, सैलड वगैरह। आप लोग का भी बहुत अच्छा सा कमेंट आता था कि हम ऐसा लोगों को ऐसा खाना इतना खुशी हो खाओगे। रहा था कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना बेबी आ जाएगा। हम लोग सोचते होते थे आपस में, मैं और मनीषा भी हम लोग बात करते होते थे कि यार चलो हमारे घर में आ जाएगा, हम लोग कितना मस्त खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कैमरे पे क्या ही बताऊं। हर इंसान का कहीं ना कहीं अरमान होता है कि जब उसके घर में और बेबी इसी पे होता है। मम्मी पापा को भी और ऐसा लेके नहीं है कि गाइस हम लोग भी नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं कि बेबी हो। आप लोग ऐसा पता नहीं, कुछ लोग कैसे नेगेटिव वे में बोल देते हैं, बट सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग मस्त रहो प्लीज़। किसी भी चीज़ को लेकर के मत बोलो। एंड दिस मिसकैरेज वॉज रियली वेरी 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 हर्टफुल टू अस। बहुत वो हुआ, बट चलिए कोशिश ये रहेगी कि सब लोग अच्छे से हौसला बुलंद और इस करेंगे। टाइम खास पे करके रंजना को बहुत सारा शक्ति देंगे आप लोग। कोई भी ऐसा कमेंट मत करना जिससे उसका दिल और भी टूटे। रिक्वेस्ट करूँगा इंसानियत के नाते, चाहे आपको जितनी भी नफरत हो, लेकिन इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए। इंसानियत ही अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे ज़िंदगी का। चलो गाइस, तो अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड, है ना? कुछ और कहना है? नहीं, बस यही बोलेंगे कि आप लोग अच्छा से अच्छा कमेंट कीजिए रंजना के लिए, क्योंकि वो एक, आप लोग समझ सकते हो, एक औरत समझ सकती है माँ बनना कितना एक अलग ही खुशी होती है अपने आप में। और जब ये चीज़ होता है ना तो एक औरत बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तो उसको अच्छा कमेंट कीजिए, और क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, पता नहीं अभी तो नहीं, लेकिन जब भी देखेगी तो हम नहीं चाहते कि उसको ये सारी चीज़ें याद आए या फिर उससे उसको और हर्ट हो। तो अब कुछ नहीं बोल सकते हैं भाई हम मेरे लिए तो चलो गाइस, कोई बात नहीं, एंड करते हैं इस वीडियो हो जाता को। है। बाय बाय। तो लाइव आऊँगा थोड़ी देर बाद, और अभी तो दिमाग फिर से लिया। बाय।